पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से सादर नमस्कार। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। एक दो पंक्तियाँ और भी बताना चाहता हूँ। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। हैं अभी और भी कुछ देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो भेंट है वो है अपना अहंकार और श्रेष्ठता का भाव। ये तीनों अगर हम अर्पित कर दें तो भारत जो हमेशा से विश्व गुरु रहा है, इसको पुनः विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग अक्सर अपने अहंकार और श्रेष्ठता भाव को त्याग नहीं पाते हैं और अपने लिए सबसे प्रिय वस्तु बना लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाम काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। ये व्यक्ति हैं श्री देव रतूड़ी जी। भारत की पुण्य भूमि में स्थित देवभूमि उत्तराखंड के केमरिया सौर गांव का एक अति साधारण किसान परिवार, उनमें जन्मे थे देव रतूड़ी जी। बचपन में उन्होंने कराटे सीखना शुरू किया और वो ब्रूस ली की फिल्में देखा करते थे। तो ब्रूस ली की तरह वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते थे और साथ ही ब्रूस ली की तरह फिल्मों में काम करना चाहते थे। परिवार की आर्थिक अवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण 17-18 वर्ष की उम्र में ही वे दिल्ली आ गए और छोटे मोटे काम करने लगे, छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे थे, उसमें भी पैसे बचा कर अपने परिवार की सहायता के लिए अपने गांव पैसे भेजा करते थे। इसी बीच 1998 की बात है, महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले श्री पुनीत मिश्रा जी को एक हिंदी मूवी बनानी थी। उसके लिए ऑडिशन देने भी चले गए थे। ऑडिशन दिया तो, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वे फिर से वापस दिल्ली आ गए। कड़ी मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे और लगभग 10 वर्षों तक उनका कड़ी मेहनत और छोटी मोटी नौकरियों में ही समय गुजरता रहा। लेकिन 10 साल की घोर तपस्या के बाद उन्हें चीन में एक भारतीय रेस्टोरेंट में जॉब मिलने का ऑफ़र मिला। सिर्फ 10,000 रुपये मासिक सैलरी थी। बचपन से ही चीन जाने को उनकी तीव्र इच्छा थी। चीन जाकर वो मार्शल आर्ट में दक्ष बनना चाहते थे, अपने कौशल को उच्चतम शिखर पर ले जाना चाहते थे। लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सीधे चीन जाने के बारे में सोच पाए। लेकिन वो जो उनकी ज्वाला थी मार्शल आर्ट में अपने कौशल को निखारने की, वो ज्वाला अभी तक जल ही रही थी। और जब चीन जाने का अवसर इनको मिला तो अंदर ही अंदर ये काफ़ी प्रसन्न हुए कि जॉब के साथ साथ मुझे अपने मार्शल आर्ट के कौशल को भी निखारने का मौका मिलेगा। 2005 में वे चीन चले गए और वहाँ एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करना शुरू किया। जॉब करते हुए उन्होंने चीनी भाषा मंदरीन सीखी और जब मंदरीन सीख ली तो वहाँ जो लोकल लोग थे, उन लोकल लोगों से यानी चीनी लोगों से उनको बातचीत करने में सुविधा हो गई। फिर उन लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा
कि मैं कराटे जानता हूँ और इस कौशल को और आगे निखारने के लिए मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ, प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन सभी ने एक मत से उन्हें सलाह दी कि जो आप चाहते हो उसके लिए आपको शाओलिन टेम्पल जाना पड़ेगा। शाओलिन टेम्पल चैन बुद्धिज़्म और शाओलिन कुंग फू मार्शल आर्ट का गढ़ माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन शियांग में जहाँ पर ये वेटर की नौकरी कर रहे थे, वो वहाँ से शाओलिन टेम्पल जाना और वहाँ रहने की व्यवस्था करना, उसके लिए जो खर्च होता वो खर्च वहन करने की स्थिति में वो नहीं थे। इसलिए थोड़ा निराश हुए और उसके बाद उन्होंने वहाँ जाने की योजना अपने हृदय में ही रख ली, उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए। अब वो काफ़ी कड़ी मेहनत पहले से ही करते आ रहे थे, फिर और भी कड़ी मेहनत करने लगे और इसके कारण उनको चीन में ही एक हाई एंड रेस्टोरेंट, एक काफ़ी स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट में मैनेजर की जॉब मिल गई। कुछ ही समय के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना रेस्टोरेंट भी खोलूं, तो उन्होंने रेड फोर्ट नाम से एक रेस्टोरेंट खुला वहीं शियान सिटी में। तो उस होटल में भारतीय संस्कृति और खान पान के मुताबिक, भारतीय परंपरा के मुताबिक खाद्य पदार्थें मिलती थीं, जिसकी काफ़ी तारीफ़ सुनकर चीनी फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर वहाँ खाना खाने के लिए आए। उनसे देव रतूरी जी की बातचीत हुई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी फिल्मों में काम करने के लिए इच्छुक हूँ। इनकी बातचीत से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना एक सीरियल जो स्वाट SWAT स्वाट टीवी सीरियल चल रहा था, उसमें इनको एक छोटा सा रोल दे दिया। वह रोल इन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि लोगों की जेहन में उतर आए। उसके बाद इनको नियमित रूप से फिल्मों में काम मिलने लगा और अभी तक उन्होंने कुल 35 फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया है। उनकी जो एक फेमस पिक्चर रही, उसका नाम है माय रूममेट इज ए डिटेक्टिव। इसमें इनका मुख्य किरदार था। तो आज वो चीन में एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, सभी उनको जानते हैं और उनको रैग्स टू रिचेस यानी काफ़ी गरीबी से धनी बनते हुए व्यक्ति के उदाहरण के तौर पर लोग मानते हैं। चीन के लोग भी उनको भरपूर प्यार देते हैं, इनको भी चीन के लोगों से बहुत प्यार है। आज के डेट में उनके पास 8 रेस्टोरेंट हैं, 8 रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह चलते हैं। उनकी पत्नी अंजलि और 2 बेटे हैं। पहला बड़ा बेटा आरव है जिसकी उम्र 11 वर्ष है, दूसरा बेटा अर्णव है जिसकी उम्र 9 वर्ष है। इनके परिवार को भी चीनी लोग काफ़ी प्यार देते हैं। ये चीन में इतना घुल मिल गए हैं चीन के लोगों के साथ, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के साथ अपने जुड़ाव को कम नहीं होने दिया बल्कि और मजबूत ही किया। अपने गांव और अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों में 150 से अधिक बेरोजगार लोगों को अपने साथ चीन ले गए और वहाँ पर इनको रोज़गार दिलाया। इनके एक रेस्टोरेंट में जिसमें 70 लोग काम करते हैं, उसमें 40 लोग तो इनके गांव के ही हैं। तो अपने गांव के लोगों को भी रोज़गार देना है, उनकी उन्नति करानी है, उनको प्रगति का स्वाद चखाना है, इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, उनका अपनापन, ये सब उल्लेखनीय है। इनकी
जो प्रेरक जिंदगी है, इस जिंदगी से चीन का शिक्षा विभाग भी काफ़ी प्रभावित हुआ और शियान शहर जो कि कांगसी प्रांत में है, उस सियान शहर के स्कूलों में 7वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर इनके नाम पर है और उस चैप्टर के द्वारा चीन के बच्चों को बताया जाता है कि देखो कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, यानी फर्श से अर्श तक पहुँच सकता है। तो इनकी यही प्रेरक ज़िंदगी रही है। उनके बारे में बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि भारत के लोगों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। भारत के लोगों को भी उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और भारत के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनका प्रेम और अपनापन है, उस लगाव और प्रेम अपनापन को बनाए रखना चाहिए ताकि भारत के साथ भी तरक्की हो। और इस तरह के जो लोग होंगे वो चीन के अंदर भारत के प्रति जो शत्रुता का भाव है, उस शत्रुता के भाव को भी कम करने में योगदान दे सकते हैं ऐसे लोग। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।